हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा वी गार्ड कंपनी का इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में। दोस्तों, आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे पास ये इंडक्शन कुकटॉप प्रिपेयर आया था। इसको इंडक्शन नहीं बोल सकते, इंफ्रारेड इंडक्शन बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले पावर ऐसी यहाँ पे देख सकते हैं, पावर ऐसी खराब थी, ठीक है जी। और उसके बाद में दोस्तों पावर ऐसी खराब होने के बाद में इसमें इसका जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में दोस्तों ये तो नॉर्मल आपका 16-28 और ये दोस्तों प्रोग्रामर ऐसी, ये दोनों आईसी दोस्तों ख़राब है। अब अगर ये प्रोग्रामर ऐसी ख़राब है तो ये आईसी मिलती नहीं है। अगर मैं कंपनी से अगर बोर्ड लगवाता हूँ मान लो, तो कम से कम ये बोर्ड आता है 800-850 रुपये का, मेरे को कस्टमर को लगा के देना पड़ेगा। तो उतना कॉस्ट नहीं खर्चा नहीं कर सकता कस्टमर, क्योंकि इसकी बॉडी वगैरह भी डैमेज हो चुकी है। अब इसमें दोस्तों मैं कस्टमर से बात किया हूँ कि आपको क्या करना है, इस यहाँ से ऑन करना है और यहाँ से वाटेज को कम करना है और यहाँ से ज़्यादा करना है। डिस्प्ले में कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि हम कम पैसा में काम कर रहा हूँ। अगर पैसा खर्चा ज़्यादा कस्टमर करता तो डिस्प्ले में भी एलईडी लगा देता, क्योंकि वहाँ से एलईडी से पता चल जाता, ठीक है। तो ये पीसीबी के जगह पे दोस्तों मैं यहाँ पे 4 बटन वाला पीसीबी आता है, यहाँ पे इंफ्रारेड वाला। इसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, और इसको यूज किया हूँ। इसमें टोटल कितने स्विच होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है ऑन ऑफ, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला होता है ऑन ऑफ, दूसरा होता है कम करने के लिए वाटेज को, और दूसरा होता है वाटेज को बढ़ाने के लिए, और एक दोस्तों टाइमर का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कस्टमर को बोल रहा हूँ कि आपका ऑन ऑफ और वाटेज को कम करना होगा और वाटेज को बढ़ाने के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है। नॉर्मली देखो एकदम ईजी से ईजी है। अगर एक बार मैं इसको अगर समझाऊँ तो इतना है कि आप आसानी से कर लोगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका पुराना डिस्प्ले लेना है, ओके, इसको फेंकना नहीं है। और स्विच यहाँ पे ध्यान देंगे, 1 2 3 स्विच यूज किया हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर मैं ऑन ऑफ वाला स्विच यहाँ वाला है, ये वाला ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे ध्यान दो। ये वाला आपका कॉमन हो गया। देखो कॉमन कैसे बोलते हैं, ये एक स्विच का एक तार समझ लो, ठीक है। ये वाला वायर आपका यहाँ से होते हुए ये वाला स्विच में गया जी, यहीं से होते हुए आपका ध्यान देंगे तो ये वाला भी स्विच में गया, और यहीं से होते हुए दोस्तों ए वाला स्विच में गया। तो हमको क्या हुआ, एक मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ के जगह पे एक मैंने कॉमन बना लिया, और यहाँ से दोस्तों यहीं से कॉमन करके इसमें दे दिया हूँ मैं, ठीक है। और इसमें भी आया हुआ है, एक ट्रैक के माध्यम से इसमें आया है, और इसमें मतलब 3 स्विच को दे दिया। और बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, उठा के जैसे नॉर्मली यहाँ पे ध्यान देंगे तो नॉर्मली आपका यहाँ पे जैसे ऑन ऑफ किया तो एक यहाँ से पॉइंट उठाया, एक यहाँ से पॉइंट उठाया, एक यहाँ से पॉइंट उठाया। बाकी यहाँ पे मेरा रेडी हो गया। अब इसको मेरे को क्या करना है, कस्टमर को यहाँ पे इसको फिट करके अच्छे से, और कस्टमर को मेरे को यहाँ पे हैंड ओवर करना है, अब देना है। अब कैसे इसको आपको दिखा करता हूँ, गरम वरम करके सब चीज़ ओके करके यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे फैन का भी जैक लगा देता हूँ और यहाँ पे सप्लाई देता हूँ। बाकायदा एक यहाँ पे मैंने एलईडी कर दिया है कि यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा तो उसको पता चलेगा पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे हीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कॉइल पे फोकस करोगे और एम्पियर पे फोकस करोगे। अभी आप देखो तो 4.5 एम्पियर ले रहा है, मतलब हीट होना शुरू हो गया। कस्टमर को हीट से मतलब है। और यहाँ पे जैसे मान लो वाटेज यहाँ पे बढ़ाएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे वाट बढ़ाएगा वैसे आपका यहाँ पे 2000 वाट में समझ लो चल रहा है, तो 8.7 ले रहा है, मतलब 2000 वाट हो गया और रेड होना शुरू हो गया। यहाँ पे डाउन करेगा तो डाउन हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने पूरा इसको कर दिया। अगर कस्टमर बोलता है कि यहाँ पे एलईडी भी लगा दो, तो मैं अगर कम करूँगा तो यहाँ पे एलईडी से शो होगा। एलईडी में लिख दूंगा 400 वाट 300 वाट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखो ये एलईडी है वाट, इसके लिए 1 2 3 4 5 एलईडी है। मैं क्या करूँगा, 400 वाट यहाँ पे 5 एलईडी को यहाँ पे लगा दूंगा और वाटेज में डिवाइड कर दूंगा। तो इतना वाट में चलेगा, इतना वाट में चलेगा, लेकिन उतना पैसा खर्चा करेगा तो यहाँ पे दोस्तों लगा दिया। वो कस्टमर को क्या था, अगर मान लो पीसीबी नहीं मिलता है, इंडक्शन कुकटॉप फेंकने से अच्छा कि जितना दिन चला ले। आपको भी पता होगा कि ये पीसीबी कितना का आता है। कंपनी का पीसीबी 800 रुपये का था, और उसमें दोस्तों ये वाला पीसीबी दोस्तों कम का आता है, तो लग गया, एक काम करेगा। और दोस्तों मेरे पास 2 इंडक्शन पड़े हैं, जिसका वी गार्ड कहीं है, उसका भी डिस्प्ले और पीसीबी खराब है आईसी, उसमें भी लगाऊंगा। और उसमें दोस्तों एलईडी वाला सिस्टम लगाऊंगा कि आपको भी पता चलेगा और आप आसानी से लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, दिल से धन्यवाद।